सभी स्वस्थ हो, सभी सुखी हो, इस प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी जठराग्नि के बारे में। तो जठराग्नि होती क्या है और जठराग्नि का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखो, जठराग्नि हमारी पेट की, वैसे तो भूख को ही बोला जाता है, लेकिन जठराग्नि के बहुत सारे प्रकार है। 13 प्रकार की बताई जाती है आयुर्वेद के अंदर, और 7 धात्विक अग्नि होती है, और पंचभूताग्नि होती है, और 4 हमारी विषम अग्नि होती है, तीक्ष्ण अग्नि होती है, सम अग्नि होती है, और एक मंद अग्नि होती है। तो इस प्रकार से इनके बारे में भी चर्चा हम किसी अलग वीडियो में करेंगे वैसे तो, लेकिन आज आपको मैं बताता हूं कि आयुर्वेद में महर्षि चरक ने हमारी भूख को इंक्रीज करने के लिए, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको मतलब कि प्रज्वलित करने के लिए क्या कहा है। देखो, नॉर्मल रूप से आपको बातें मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, लेकिन जब हम किसी चीज को समझते हैं और उसको समझ करके अप्लाई करते हैं तो हमको जीवन में उसका महत्व और उसका लाभ ज्यादा मिलता है। ठीक है, समझ करके करते हैं। देखो, जैसे हमको पता है कि भाई गुड़ अच्छा होता है, लेकिन गुड़ के अगर हमको फायदे पता लग जाए तो हम गुड़ का अच्छे तरीके से सेवन कर पाएंगे। गेहूं के अगर हमको फायदे पता लग जाए तो, और जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीजें उनके अगर हमको फायदे पता लग जाए तो उनके हम लाभ को ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर चरक संहिता में महर्षि चरक ने, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये मेरे पास इतनी मोटी चरक संहिता रखी हुई है। इसके अंदर एक सूत्र है, ये वाला, ये जो मैंने इसके ऊपर लिखा, यथा अग्नि अव्यवहारो अग्नि संधोक्षणा नाम। ठीक है, संस्कृत वैसे तो आज के समय में संस्कृत पढ़ते कम है, लेकिन फिर भी संस्कृत के अंदर तो भाई सारा ही ज्ञान छिपा पड़ा है, सारी नॉलेज छिपी पड़ी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो में। ठीक है ना, वीडियो पर अगर आप पहली बार देखो तो वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद देखो, हर तरह का यूट्यूब के ऊपर कंटेंट मौजूद है, तो मैंने सोचा कि यार चलो हम अपने सेक्टर का, अपने तरह का, उसी आजकल के मॉडर्न तरीके से हम चीज़ों पढ़ाने लगेंगे। क्योंकि अभी भी बस मेरे पास ओनली नॉर्मली बोर्ड है, तो इसके ऊपर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड पे आपको कंफर्म कराएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो यथा अग्नि, जैसी हमारी पेट की भूख है, यथा अग्नि अव्यवहारो अग्नि, अव्यवहार, जैसी हमारी पेट की अग्नि है उसी प्रकार का उसको हम आहार दे देते हैं, उसी प्रकार का अगर उसको हम भोजन दे दें तो अग्नि संदुक्षण नाम। तो कितनी छोटी सी बात है, जितनी भूख उतना भोजन करो तो जठराग्नि थोड़ी देर के बाद प्रदीप्त हो जाएगी। कैसे प्रदीप्त होगी? ऐसे प्रदीप्त होगी जैसे कि आपने चूल्हे के अंदर लकड़ी लगाई, उसमें आपने मान लीजिए 1 लकड़ी लगाई, 2 लकड़ी लगाई, 3, अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो रही है। अब आपने क्या किया, एकदम से इतनी मोटी मोटी लकड़ी उसमें ठोक दी, तो वो जो हम उसको डाल देंगे तो क्या अग्नि जलेगी? क्या चूल्हे के अंदर आग लगेगी? नहीं लग पाएगी, बिल्कुल भी नहीं, अग्नि बुझ जाएगी। उसी प्रकार से हम भोजन करते हैं, हमने भोजन किया, हमारे पेट में जठराग्नि भोजन को पचा रही है, फिर एक और आ गया, फिर और मर गया, आदमी का ही सर्वनाश कर देते हैं। तो यथा अग्नि अव्यवहारो अग्नि संदुक्षणा नाम, यथा अग्नि अव्यवहारो अग्नि संदुक्षणा नाम। तो अपनी जठराग्नि के हिसाब से भोजन करने से भूख में वृद्धि हो जाती है। तो हमारी भूख को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उपाय आयुर्वेद ग्रंथों में महर्षि चरक ने बताया। जितनी भूख आपको है उतना भोजन करें, जितनी आपको भूख है उतना भोजन करें, ना ज्यादा करें ना कम करें। वैसे मैंने कई 1-2 वीडियो में बताया भी था पिछली बार, अजीर्णामृत मंजरी के अंदर कुछ ये नियम थे हमारे, 24 नियम उसके अंदर मैंने बताए थे कि भाई इन नियमों का पालन करोगे तो आप रोगी नहीं रह सकते, नहीं हो सकते हो। ठीक है, और रोगों से निरोगी रहना ही तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए आज के समय में। ठीक है ना, तो यथा अग्नि अव्यवहारो अग्नि संदोक्षण नाम। फिर आगे चल करके मनु स्मृति के अंदर एक श्लोक है, अनारोग्यम अनायुषम अस्वर्गम चाति भोजनम अपुण्यम लोक वृद्ध्यम वृष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत। देखो, अति भोजन करना मनुष्य के लिए हानिकारक क्यों है, इस दृष्टि से अगर हम देखें, इस दृष्टि से हम देखें, वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इनके हम आपको अर्थ भी बता देंगे भाई, इनका क्या क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो मनुस्मृति है उसके अंदर एक श्लोक है, वहां पर ये लिख रखा है, अनारोग्यम, कि अति भोजन करने वाला अनारोग्य को प्राप्त करता है। एक आरोग्य होता है, अनारोग्य होता है। आरोग्य का मतलब होता है स्वस्थ, और अनारोग्य मतलब बीमार। ठीक है, उम्र घटाने वाला। फिर दूसरी बात उन्होंने लिखी, उम्र घटाने वाला है अति भोजन करना, अनारोग्य देने वाला, उम्र घटाने वाला, फिर रोग रूप दुख देने वाला, उम्र घटाने वाला। फिर तीसरे नंबर पे उन्होंने लिखा, मनुस्मृति के अंदर श्लोक है, आप देख लेना, आपको ढूंढ करके नेट के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्गम चाति भोजनम। अस्वर्गम,
और रोग रूप दुख देने वाला, यानी कि रोग देगा हमको, भयंकर भयंकर पीड़ाएं देगा, क्योंकि हजम नहीं होगा। शरीर का कार्य अलग अंदर चलता है, बाहर अलग चलता है। बाहर जो हम देखते तो हमको लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। भीतर तो संसार के सर्वश्रेष्ठ कार्य तो शरीर के भीतर ही तो होते हैं, बाहर थोड़ी होते हैं। यह अपुण्य का मूल है, और कहते हैं कि अति भोजन हम करते हैं तो अपुण्य भी देता है, यानी कि पाप का मूल भी बन जाता है। अधिक खाने वाला व्यक्ति समाज का द्वेष पात्र बन जाता है। कोई उसको मोटू कहेगा, आज के दिन भोजन भट्ट कहेगा, तो लोग बाग ज्यादा भोजन करने वाले से ना चिढ़ने लग जाते हैं। देखो किसी की मेंटेलिटी क्या होती है कि वे ज्यादा भोजन करने से शरीर बनेगा, गलत मेंटेलिटी, बिल्कुल गलत। भोजन जितना हजम होता है ना उससे शरीर चलता है। ये बहुत समय के बाद मैं इस बात को बोल रहा हूँ। बहुत सारे कहते थे कि हमारा जो शरीर है ना वो थोड़ा वात प्रकृति का थोड़ा ऐसा ही है, और वो हल्का शरीर है। तो कम भोजन करना, ज्यादा भोजन करना और बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना, इसमें क्या है, अपनी जठराग्नि के हिसाब से भोजन करना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हितकर है, ना कि ऐसे भोजन करना। इतना मतलब कि इतनी कीमती चीजें हमारे लिए, देखो हमको पता भी नहीं है, ठीक है। तो वह व्यक्ति द्वेष का पात्र बन जाता जो इस प्रकार से भोजन करता है। फिर उन्होंने आगे क्या बताया कि दूसरों का भाग भी वह खा जाता है और अति भोजन से सदा बचना चाहिए। वैद्यराज सुषेण ने भी इस बारे में लिखा है कि भाई अति भोजन करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये वाला सूत्र हमारी भूख को बढ़ाने वाला है। जितना आपको भूख है ना उतना भोजन करो। अगर आपको एक रोटी की भूख है तो एक खाओ, 2 की है तो 2 खाओ, 3 की है तो 3 खाओ, 4 की है तो 4 खाओ। लेकिन अगर आप अपनी जठराग्नि के हिसाब से अगर व्यवहार करोगे, अभ्यवहारो अग्नि संधोक्षणा नाम, संधोक्ष जैसे चूल्हे में फूकनी मार करके, फूकनी लगा, जैसे हम हमारे देखो सबके घरों में होते हैं, मतलब कि सबके घरों में काम चलता है तो खाना भी पकता है, तो भट्टियाँ भी होती है। भट्टियाँ तो मतलब हलवाइयों के घर में होती है, चूल्हे होते हैं, गैस होती है। मतलब कहने का मतलब मेरा यही है, जैसे हम उसके अंदर फूंक मार करके अग्नि को प्रज्वलित कर देते, ऐसे ही अग्नि भी संधोक्षण होती है, बढ़ती है, संधोक्षणा नाम। तो यथा अग्नि अभ्यवहारो, श्लोक याद कर लेना। और माताएं बहनें पहले पाक शास्त्र में निपुण हुआ करती थी, भारतीय परंपरा गर्क में चली गई। इसी कारण से तो गई है क्योंकि हमने विदेशी कल्चर अपनाना शुरू कर दिया, भारतीयता को तो बिल्कुल त्याग दिया, इसलिए मनुष्य, हमारे भारत के लोग रोगी हो रहे हैं। नहीं पहले समय में तो जिसको बुखार हो जाया करता था ना तो कहते कि वो उपवास किया करते थे। बहुत समय, आजकल के यहाँ नहीं, हमारे पूर्वजों को अत्यंत ज्ञान था, नॉलेज थी, इसलिए हमारा समाज पहले स्वस्थ था और सुखी था। यज्ञ किया करते थे। योग का तो खैर बहुत समय पहले ज़्यादा प्रचलन था, बीच में हमारा काल था बचपन का उसमें नहीं था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है और हमको इनको फॉलो करना चाहिए मेरे भाई, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, फॉलो पहली बार कर रहे हो, देख रहे हो, मतलब वट एवर इट इज़, जो भी है समझना आप समझ सकते हो, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। तो ऑनलाइन के ज़माने में ये चीज़ें भी हम आपसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आगे, जब तक के लिए आपका हाथ जोड़ करके विनम्र हृदय से धन्यवाद।